नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का 7500 सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 107 है। आज का पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन श्रम संगठन है कॉमन, तो AITUC एटक जिसको बोला जाता है, और इसकी स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो 1920 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष तो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को। आगे है CITU की स्थापना पूछेगा तो 1970 में हुआ था। INTUC इसकी स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो 1947 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो अगस्त काम्टे ने किया था। अगस्त काम्टे ने किया था। जन योजना किसने बनाई थी? तो 1945 में MN राय ने बनाई थी। MN राय ने। सर्वोदय योजना किसने चलाया था? तो यह जो था जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में शुरू किया गया था। मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो यह 8वीं में शुरू किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 1992 से 97 में। 1992 से 97 में। और शुरुआत कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1995 में। MDM मिड डे मील योजना की शुरुआत पूछेगा तो 15 अगस्त 1995। अब इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? तो PM पोषण योजना। PM पोषण योजना इसी का नया नाम है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को किसने जीता था? तो यह अल्फांसो डी अल्बुकर्क, मतलब अल्बुकर्क ने जीता था। कब? तो 1510 में। 1510 में किससे जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह से जीता था। आगे है, किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेज के हाथों बेच डाला? तो यह KM पनिकर के द्वारा कहा गया था। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाबों को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला? यह किसने कहा था? तो KM पनिकर ने। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757। गिरिया का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सरफराज और अली वर्दी खां के बीच। कब हुआ था? तो 1740 में। VVI क्वेश्चन है। गिरिया का युद्ध 1740 में। गिरिया का युद्ध 1740 में। आगे हो जाएगा, भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रुड़की में। रुड़की कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। आगे है, रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसको नियुक्त किया था? तो बिहार का जो किया था राजा सिताब राय को किया था। बिहार का उप दीवान राजा सिताब राय को। और बंगाल का उप दीवान किसको? तो मोहम्मद राजा खां। लाहौर की संधि कब हुआ था? 9 मार्च 1846। किस चार्टर एक्ट के द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया? तो 1833 के एक्ट के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन पूछेगा कब किया गया था? तो 1934 में। इसी अधिनियम के तहत किया गया था। मराठा प्रशासन में चौथ तथा सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में किससे था?
तो यह जो था कौर व्यवस्था से था, कौर व्यवस्था से था। संभाजी, संभाजी का सलाहकार कौन था? संभाजी का सलाहकार तो कवि कलश, कवि कलश था। खेड़ा का युद्ध पूछेगा तो 1707 में हुआ था, किसके बीच? साहू और ताराबाई के बीच। खेड़ा का जो युद्ध हुआ था 1707 में हुआ था, साहू और ताराबाई के बीच। गिरिया का कब युद्ध हुआ था? तो 1740 में, 1740 में। निम्नलिखित में पेशवाओं को उनके काल अनुक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम में तो पहले हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा, मतलब क्रम के अनुसार ही है। बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, उसके बाद बालाजी बाजीराव, उसके बाद माधवराव। पहले कौन था? बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, उसके बाद बालाजी बाजीराव, उसके बाद माधवराव प्रथम, यही क्रम था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा पूछेगा तो बाजीराव प्रथम, VVI क्वेश्चन है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। पहला प्रश्न हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा एका आंदोलन यानी कृषक के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था? तो सेना की भर्ती होने का दबाव, सेना में भर्ती होने का दबाव नहीं था। क्या क्या था? लगान की जो दरें था 50% से अधिक थी इसमें। राजस्व वसूली के दौरान जमींदारों को दमनात्मक नीति, यह भी था। बेगार की प्रथा, यह भी इसमें शामिल था एक कृषक आंदोलन में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग द्वारा कब दिया गया था? 1943 में, 1943 के कराची अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। इसको सीधी कार्यवाही दिवस भी कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसमें जो है राजगुरु को दिया गया था। राजगुरु सुखदेव एवं भगत सिंह को दिया गया था फांसी। कब? तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कौन? तो गढ़वाल राइफल्स ने, गढ़वाल राइफल्स ने। VVI क्वेश्चन है। फिर से इसको पढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कौन? तो गढ़वाल राइफल्स, गढ़वाल राइफल्स ने। आगे हो जाएगा, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को इस नाम से भी जाना जाता है। कौन? तो बंगाली देशभक्ति का बाइबिल, बंगाली देशभक्ति का बाइबिल, इस नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो आनंद मठ को। और इसके लेखक पूछेगा कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इंडिपेंडेंस के कौन है? तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। बंदी जीवन के लेखक कौन है? तो सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल। ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाया था? तो लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो। और कब? तो 1843 में, 1843 में। 1833 के भारत के चार्टर एक्ट के द्वारा। और पूछेगा किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 में जो भारत का चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में किया था। आगे है, भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस में रखा गया था। और यह आगा खां पैलेस कहाँ है? तो पुणे में, पुणे में है। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत किया? तो यहाँ पे दिया हुआ है शाहजहां, शाहजहां ने किया था हिजरी संवत की शुरुआत। लेकिन अगर पूछता है तो हो जाएगा पैगंबर मोहम्मद शाह, पैगंबर मोहम्मद शाह ने किया था।
और कब, तो 622 ईस्वी में। लेकिन यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत किया, तो यहाँ शाहजहाँ हो जाएगा, शाहजहाँ। अकबर ने इलाही संवत कब शुरुआत किया, तो 1583 में, 1583 में। यहीं दीन इलाही धर्म पूछेगा तो 1582 में, 1582 हो जाएगा। इलाही संवत पूछेगा तो 1583 हो जाएगा। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, तो 1707 में, 1707 में। हिजरी संवत की शुरुआत पूछेगा तो 622 ईसा पूर्व में, किसके द्वारा, तो पैगंबर मुहम्मद के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की, तो राजा रामचंद्र को। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हुमायूंनामा निम्नलिखित में किसकी रचना है, तो यह गुलबदन बेगम के। बाबरनामा किसकी है, तो बाबर के। और अकबरनामा के पूछेगा तो अबुल फजल हो जाएगा, अकबरनामा अबुल फजल। निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है, तो जुन्नार में। कहाँ, जुन्नार में। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, तो बोरोबुदुर इंडोनेशिया में। अजंता की गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे है, बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन एवं आहत पंचमार्क्ड सिक्के किस धातु के थे, तो चांदी के। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो यह सासाराम बिहार हो जाएगा। बिहार में सोना सबसे ज़्यादा किस जिला में होता है, तो जमुई में होता है। जमुई सोने के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य के नाम से किस अभिलेख में है, तो यह बोगाजकोई में है। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य के नाम किस अभिलेख में है, तो बोगाजकोई में। उत्तर वैदिक काल में हर को क्या कहा जाता था, तो सीरा कहा जाता था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। गोत्र नामक संस्था का जन्म पूछेगा कब हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में। किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा गया है, तो पशुपत संप्रदाय। और लकुल इसका संबंध पशुपत संप्रदाय से था। भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा की गई है, तो 14 की गई है। अंतिम गुप्त शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त था। 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरब व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रुहुमा कहा था, तो पाल वंश के साम्राज्य को क्या कहा था, तो रुहुमा कहा था। कौन, तो सुलेमान। कहाँ के था यह, तो अरब के था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक पूछेगा तो दंतीदुर, और राजधानी हो जाएगा मान्यखेट। पाल वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, और राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो मुंगेर हो जाएगा। पाल वंश के महान शासक की अगर बात किया जाएगा तो धर्मपाल हो जाएगा। संस्थापक हो जाएगा गोपाल, महान शासक हो जाएगा धर्मपाल, और राजधानी हो जाएगा पाल वंश का मुंगेर। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित है, तो वसुमित्र कनिष्क से संबंधित है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था, 78 ईस्वी में। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। निम्नलिखित में दशराग युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल से। चतुष्वर्ण समाज का व्याख्या कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 9वें मंडल में क्या है, तो देवता सोम का उल्लेख है। और तीसरे मंडल में पूछेगा तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। किसमें, तो तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में।
निम्नलिखित मगध राजवंशों के काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें। तो पहले हो जाएगा 4 हर्यक वंश, उसके बाद हो जाएगा नंद वंश, उसके बाद हो जाएगा मौर्य वंश और उसके बाद हो जाएगा शुंग वंश। पहले हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश और उसके बाद शुंग वंश हो जाएगा। आगे है 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। बाद में सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बाद में सरकार ने उन्हें क्या कर लिया था? तो गिरफ्तार कर लिया था। तात्या तोपे का वास्तविक नाम पूछेगा तो रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तो तात्या तोपे का। बेगम हजरत महल का जन्म पूछेगा तो 1820 में। 1820 में। मृत्यु पूछेगा तो 1879 में। 1879 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर है मूल अधिकार और इधर अनुच्छेद है। समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 में। 14 से 18 में। इसका मिलान देख लेते हैं। 14 से 18 हो जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार जो है 19 से 22 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा 23-24। 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता पूछेगा तो 25 से 28। 25 से 28। और मौलिक अधिकार जो है कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। और मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया। आगे है 29 नंबर। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। और जो है सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? तो 226 अनुच्छेद 226 के तहत। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था किया जाना किसके निर्देशों को कार्यान्वित करने की दिशा में उठाया गया कदम था? तो यह सुप्रीम कोर्ट। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 1995 में। इसका नया नाम क्या हो जाएगा? पीछे अभी बताया गया है, पीएम पोषण योजना। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण किसमें निहित है? तो भारत के निर्वाचन आयोग। और अनुच्छेद पूछ देगा किस अनुच्छेद में भारत का निर्वाचन आयोग? तो 324 में। और भारत का उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124। भारत का संसद का बात अगर करते हैं तो 79 हो जाएगा, 79। और लोकसभा हो जाएगा 81 और राज्यसभा हो जाएगा 80। आगे है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है। कहाँ? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। और भाग पूछेगा तो भाग 4 हो जाएगा। अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51 हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 में है। आगे हो जाएगा मौलिक कर्तव्य जो है किस भाग में है? तो भाग 4 के क में। भाग 4 के क में। और अनुच्छेद हो जाएगा 51 के क में। अनुच्छेद 51 के क में। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और कितने मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था शुरू में? तो 10 मूल कर्तव्य को कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। बाद में एक जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार वाला। यह कब? तो 86वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। अभी जो वर्तमान में कुल मूल कर्तव्य की संख्या हो जाएगा कितना? तो 11 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो बूढ़ा घाघ प्रपात यह कांची नदी पर दिया हुआ है, यह गलत है। यह जो है बुरहा नदी पर है। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। चचाई प्रपात जो है ब्रिड्स नदी पर है। धुआंधार किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कुंचिकल जलप्रपात अभी भी एक क्वेश्चन है, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो ब्राही नदी पर।
सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है। और कहाँ है यह? तो कर्नाटक में है, कुंचिकल। आगे है, भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। यूरिया का सूत्र अगर पूछा जाएगा तो NH2CO NH2 हो जाएगा, NH2CO NH2 हो जाएगा। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? तो खादर कहेंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहेंगे। रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में कहाँ का मूल निवासी है? तो यह उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है। अफरीदी कहाँ के है? तो यह पाकिस्तान के। पिग्मी कहाँ के हो जाएगा? तो कांगो के। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश पूछेगा तो यह हो जाएगा कजाकिस्तान हो जाएगा। दोहरे स्थल रुद्ध देश पूछेगा तो दो ऐसे जो देश है जो दोहरे स्थल रुद्ध हैं, कौन कौन? तो लिचेस्टिन तथा उज्बेकिस्तान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है किसको? तो भूटान को कहा जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। इंदिरा गांधी अभयारण्य पूछेगा कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य पूछेगा तो यूपी में हो जाएगा। भद्रा अभयारण्य कहाँ है? तो यह कर्नाटक में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 40 नंबर। निम्नलिखित में यानी निम्न में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? तो नीति दर्रा, यह कहाँ है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। जेलेपला है, बोमडिला है। जेलेपला कहाँ है? तो सिक्किम में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू भी अरुणाचल प्रदेश में है। डेप्सा दर्रा पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यह बिहार एसआई में आया हुआ प्रश्न है। डेप्सा दर्रा हिमाचल प्रदेश। पुग्गा घाटी भी आया हुआ प्रश्न है, यह लद्दाख में है। पुग्गा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। अराकू घाटी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा स्थित है? तो पिरेनीज पर्वत जो है स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे है। तीर चमीर पर्वत पूछेगा तो पाकिस्तान हो जाएगा। राकापोसी भी पर्वत कहाँ हो जाएगा? तो पाकिस्तान में हो जाएगा। पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में। पंचभद्रा कहाँ है? तो राजस्थान में। और भादरा कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। केवल भादरा पूछेगा तो कर्नाटक हो जाएगा। थोल झील कहाँ है? तो गुजरात में। यह रामसर साइट में शामिल है थोल झील। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश है। हैदरपुर उत्तर प्रदेश। प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्टित करता है? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। रक्त परिसंचरण की खोज पूछेगा किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। और रक्त समूह के पूछेगा तो कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएगा रक्त समूह का। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। कब? तो 1665 में। केंद्रक की खोज पूछेगा तो रॉबर्ट ब्राउन कब किया था? तो 1831 में। वाटसन एवं क्रिक ने किसका खोज किया था? तो डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? तो ड्रोसेरा तथा पिक्चर प्लांट भी हो जाएगा। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है किसके लिए? तो कार्बोहाइड्रेट का। निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो एड्रेलिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। जिब्रेलिन पाया जाता है, ऑक्सिन पाया जाता है तथा साइटोकाइनिन भी पाया जाता है। डीपीटी का टीका जो है निम्नलिखित में किसके सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी जिसको पर्टूसिस भी कहा जाता है, इसी से पी आ जाएगा। डी के लिए हो जाएगा डिप्थीरिया, उसके बाद पर्टूसिस जिसको काला खांसी भी कहा जाएगा, और टिटेनस।
निम्न में कौन सा पी ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है? तो हाइड्रोजन। कौन कौन है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा और नाइट्रोजन हो जाएगा। वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। यह महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, इसको ध्यान से देखना है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। कब? तो 1892 में। इसके अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दिया गया था। भी यही सब क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। कब? तो 1892 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन का उपबंध किया गया था तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो की सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। कौन? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना पूछेगा तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। एक लोक सेवा आयोग का कब? तो 1926 में किया गया था। 1926 में ली कमीशन के सिफारिश पर। ली कमीशन का गठन पूछेगा तो 1923 हो जाएगा। 1923 या 24 भी कभी कभी मिलता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों और यूरोपियों के लिए निर्वाचन का द्विसिद्धांत को स्वीकार किया गया था। कब? तो 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 के अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य से अलग कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम से। इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। 1919 के अधिनियम को। आगे हो जाएगा केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों से द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया। कब? तो 1837 में किया गया। 1837 में। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। कब? तो 1935 में। 1934 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1935 के अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है तथा यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। किस अधिनियम के बारे में? तो 1935 के अधिनियम के बारे में। आगे हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया तो 4 जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराएं की संख्या पूछेगा, कितना हो जाएगा? 20 धारा हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ PDF डेली डाल दिया जाता है। धन्यवाद।